हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डेरिवेटिव की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.9 करेंगे। तो इससे पहले 7.8 तक हमने जो टॉपिक किया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड था। आज जो हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे एक्सरसाइज 7.9 में। तो थोड़ी सी नोटेशन के बारे में समझिए। सबसे पहले इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, तो उसको dy by dx से डिनोट करते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, आज हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव की सबसे पहले नोटेशन पता होनी चाहिए आपको। तो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर से सेकंड डेरिवेटिव डिनोट किया जाएगा। होता वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां ऐड होता है उस फंक्शन का अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। तो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा सेकंड डेरिवेटिव को जैसे फर्स्ट को f डैश x से डिनोट करते हैं, सेकंड को f डबल डैश x से भी कर सकते हैं, थर्ड को f ट्रिपल डैश x, f पावर 4x फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड डेरिवेटिव, ये फोर्थ डेरिवेटिव, इसका हायर डेरिवेटिव। बट फिलहाल हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा वो सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड है, f डबल डैश x या d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, एक थोड़ा सा ये भी जरूर ध्यान दें कि एक तो dy by dx होल पावर 2 लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। तो दोनों की मीनिंग सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है कि dy by dx का होल स्क्वायर और एक d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और ये है सेकंड डेरिवेटिव। तो दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा, ये भी आप जरूर ध्यान दें। अब सम देखो किस टाइप के रहेंगे हमारे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो सेम उसी वे में हमें करना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे से पूछा जा रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का उसी के विद रिस्पेक्ट टू एक बार और करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है, सपोज करो sin x प्लस cos x, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy by dx। तो sin x का cos x और cos स्क्वायर का रहेगा 2 cos x और cos x का माइनस का sin x, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो dy by dx को हम ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस ये फार्मूला है हमारा sin 2x। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इधर आएगा हमारा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, और इधर cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin 2x का cos 2x और 2x का 2। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा हमारा sin x प्लस cos 2x। ठीक है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव रहेगा। तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव इज sin x प्लस cos x नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस पूरी एक्सरसाइज में सेकंड डेरिवेटिव करना होगा। जनरली जो ज्यादातर जो सम है वो इसमें प्रूव के हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ध्यान से करें, सारे सम आप अटेम्प्ट करके देखें, किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताते रहें। तो देखो बीच बीच में से कुछ एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखो, जैसे y इक्वल टू, सपोज दैट प्रूव के ही है इसमें सारी क्वेश्चन। तो y इक्वल टू x प्लस 10x है, ये क्वेश्चन है हमारा कि y इक्वल टू x प्लस 10x हमें दिया हुआ है और हमें ये शो करना है, शो दैट cos x, शो दैट cos x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव प्लस माइनस 2y प्लस 2x, माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमें शो करना है कि cos x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 इनटू में y प्लस 2x, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें इस प्रूफ में देखना है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना होगा। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, x ही रहेगा। तो देखो, तो जितने भी क्वेश्चन है इसके आप थोड़ा सा इनको तरीके से करें। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कहने का मतलब इक्वेशनों की हेल्प से करते जाएं
ये प्रूव बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमें इसी के अंदर ही वैल्यू पुट करनी है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की, यहाँ y की, उधर x की। ऐसा करने की बजाय आप इक्वेशनों की हेल्प से अगर करते रहेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अगर कोई क्वेश्चन इक्वेशन से नहीं हो रहा तब आप ये प्रोसेस ट्राई करेंगे कि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें और वहां y की वैल्यू पुट करें, ठीक है। हर क्वेश्चन में इस तरह नहीं करें, आप इक्वेशन लगाते जाएं, अपने आप रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, x का 1 और 10 का secant स्क्वायर। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर x हमें दिखाई दे रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ में क्या है, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको या तो हम cos स्क्वायर में चेंज करें, ठीक है, फिर हमें y की वैल्यू क्या है x + 10x, वो वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो या फिर इसका एक बार और डेरिवेटिव करके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू वहां पुट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं, dy by dx, इधर secant स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर x, ठीक है, या cos स्क्वायर x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर x + 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 रहेगी। अब cos स्क्वायर x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर x इनटू में dy by dx और इक्वल टू 1 + cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देखो cos स्क्वायर x एज इट इज, dy by dx का डेरिवेटिव तो d स्क्वायर y और dx स्क्वायर प्लस dy by dx एज इट इज, और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो क्या रहेगा, cos स्क्वायर का रहेगा माइनस का 2 cos x और sin x, ठीक है। ये रहेगा माइनस का 2 cos x sin x। इधर ये कंप्लीट हो गया, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस इधर 1 का 0 रहेगा, cos स्क्वायर का माइनस का 2 sin x cos x, ठीक है। ये टर्म उधर लेके जाएंगे और dy by dx की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखो ये रहेगा हमारा cos स्क्वायर x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाके प्लस बनेगी और ये जो है 2 sin x cos x ये कॉमन रहेगा, तो अंदर जो बचेगा वो देखो क्या रहेगा, यहाँ dy by dx और -1, ठीक है। ये टर्म इधर गई प्लस dy by dx -1। अब dy by dx की वैल्यू देखो क्या है, 1 + secant स्क्वायर x, ये 1 + secant स्क्वायर x उधर पुट कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, 2 sin x cos x इनटू में dy by dx की जगह 1 + secant स्क्वायर x, तो 1 + secant स्क्वायर x -1 करेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट, secant स्क्वायर x, ठीक है। secant स्क्वायर x बचेगा यहाँ, तो इधर देखें cos स्क्वायर x इनटू सेकंड डेरिवेटिव, इधर 2 sin x cos x और यहाँ secant स्क्वायर x, ये बचेगा हमारा 2 sin x cos x और secant स्क्वायर को 1 by cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो cos से एक cos कैंसिल, तो ये 2 sin x by cos x यानी 2 tan x बचा हमारा, तो यहाँ cos स्क्वायर x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 tan x, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है वो 2 tan x की टर्म में नहीं है, हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि cos स्क्वायर x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव -2y + 2x = 0। तो यहाँ tan x की भी वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ से tan x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, y - x, यहाँ tan x की जगह y - x रख दें, cos स्क्वायर x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 tan x की जगह y - x, कहां से लिखा है ये, फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा है कि tan x की वैल्यू y - x। अब इस 2y को इधर लेके आएंगे, 2x को इधर लेके आएंगे, तो जो प्रूफ था वो एग्जैक्टली बन चुका है। तो यहाँ देखो cos स्क्वायर x इनटू में सेकंड डेरिवेटिव -2y + 2x = 0, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है।
तो इक्वेशनों की हेल्प से आप सम ट्राई करके देखें इसके, इक्वेशन 1 2 में पुट करें या 2 का रिजल्ट हम 3 में पुट करें, और प्रूफ हमें क्या करना है उस पर भी आप प्रॉपर ध्यान रखें कि प्रूफ में हमें किस तरह की टर्म चाहिए। जैसे इसमें cos स्क्वायर हमें स्टार्टिंग से पता था कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ cos स्क्वायर आएगा, तो हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक बार cos स्क्वायर लिख के उसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ 2 secant x tan x बनता सेकंड डेरिवेटिव और tan x की वैल्यू ऊपर से secant x एलसीएम लेके कुछ इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो, बाकी आप ट्राई करके देखें। हाँ, तो नेक्स्ट देखो बच्चों y = sin इनवर्स x है, हमें ये शो करना है कि 1 - x स्क्वायर इनटू में सेकंड डेरिवेटिव माइनस x इनटू में dy/dx = 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लगाएं और यहां से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx और sin इनवर्स का आएगा 1/1 - x स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, 1/1 - x स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमें पता है हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव के साथ 1 - x स्क्वायर, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें या तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं ताकि 1 - x स्क्वायर बने। ठीक है, या इसका यहीं पे हम डेरिवेटिव करें, तो इसमें हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सारा प्रूफ में देख के करना है हमें कि प्रूफ में हमें किस तरह के टर्म सेकंड डेरिवेटिव के साथ चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 1/1 - x स्क्वायर, रूट हटेगा इसका 1/1 - x स्क्वायर। ठीक है, अब 1 - x स्क्वायर वाली टर्म हम इस साइड लेके जाएंगे, तो देखो 1 - x स्क्वायर ये टर्म इधर फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के साथ और इक्वल टू क्या बचा 1। ये इक्वेशन नंबर 3, इस बीच में इक्वेशन नंबर आप जरूर लगाते हैं क्योंकि इक्वेशनों के यूज से ही हम प्रूफ तक पहुंचेंगे। अब 1 - x स्क्वायर इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है, वहां हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां देखो 1 - x स्क्वायर एज इट इज। अब देखो dy/dx का होल स्क्वायर है, dy/dx के होल स्क्वायर के डेरिवेटिव की बात करें तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे पावर एक कम, उसके बाद dy/dx का होगा, तो dy/dx का अगर विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करें तो वो सेकंड डेरिवेटिव होगा d2y और dx। ये एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव हमने किया है पावर आगे पावर एक कम, फिर dy/dx का d2y और dx प्लस में अब ये एंट्रीज dy/dx का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव करेंगे हम 1 - x स्क्वायर का 1 का 0 और x स्क्वायर का -2x इक्वल टू 1 का करेंगे 1 का डेरिवेटिव भी 0। अब कॉमन टर्म देखो यहाँ से 2 कॉमन है और एक dy/dx कॉमन है, यहाँ dy/dx है यहाँ होल स्क्वायर है, तो 2 dy/dx ये टर्म कॉमन ले लेंगे हम, बाकी जो बचा है वो एज इट इज लिखेंगे। तो 2 कॉमन है, dy/dx कॉमन है, तो यहाँ ये रहेगा 1 - x स्क्वायर इनटू में सेकंड डेरिवेटिव प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया था और dy/dx कॉमन लिया था, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का x इनटू में dy/dx और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये टर्म इस साइड जाके 0, तो दिस इंप्लाइज 1 - x स्क्वायर इनटू में सेकंड डेरिवेटिव माइनस x इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यही हमें प्रूव करना था, तो आप प्रूफ को जरूर देखते रहें कि प्रूफ में किस तरह की टर्म है और इक्वेशनों का आपस में यूज करके सब इसके ट्राई करके देखें।